हेलो दोस्तों, स्वागत है डेली डोज ऑफ मार्केट मसाला में। आज हम बात करेंगे फाइनेंस और मार्केट की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली खबर, और इसमें आपका फ्यूचर भी छुपा हो सकता है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कैपिटल, जिसका अभी आईपीओ लॉन्च हुआ, उसकी आज मार्केट में एंट्री हुई, बट जैसा सोचा था वैसा धमाका नहीं हुआ। सिर्फ 1.2% प्रीमियम पर लिस्ट हुई। और जो आईपीओ नहीं जानते उनके लिए, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा मांगती है तो वो आईपीओ लाती है। तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कंपनी अच्छी है, टाटा ग्रुप का टैग भी है, बट मार्केट का मूड थोड़ा डाउन था, इसलिए इसकी शुरुआत थोड़ी धीमी रही। पर ब्रोकर्स अभी भी इस स्टॉक पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आगे जाकर परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। दूसरी बड़ी खबर, सोने और चांदी को लेकर। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या इनको खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पहले इसे सुन लो। गोल्ड और सिल्वर दोनों ने नए रिकॉर्ड बना लिए हैं। गोल्ड की प्राइस 1.27 लाख पर 10 ग्राम पर पहुंच गई है, और चांदी भी 3% से ऊपर है। इसके पीछे का सिंपल रीज़न है, यूएस और चाइना के बीच ट्रेड का टेंशन बढ़ रहा है। जब भी मार्केट में टेंशन या डर का माहौल होता है ना, तो लोग अपने पैसों को सेफ जगह पर डालते हैं। गोल्ड और सिल्वर को लोग सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, तो जब उनकी डिमांड बढ़ती है तो दाम भी बढ़ जाता है, इसलिए इसको सेफ हेवन एसेट भी कहते हैं। तीसरी खबर, छोटे बिजनेस वालों के लिए एक रिलीफ है। एचडीएफसी बैंक ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी कोई छोटी दुकान है तो आप इसे एक डिजिटल दुकान बना सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स लेना, कस्टमर से जुड़ना, ये सब आसान हो जाएगा। ये बेसिकली छोटे बिजनेस को ऑनलाइन आने में मदद करता है। आजकल सब डिजिटल हो रहा है। इस टूल से छोटे बिजनेसेस भी बड़े प्लेयर्स की तरह डिजिटल हो सकते हैं। इससे उनका बिजनेस बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी भी बूस्ट हो सकती है। अगली खबर आरबीआई से आई है। आरबीआई ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक 2.81 लाख करोड़ का मार्केट बोरोइंग प्लान अनाउंस किया है। साथ ही मर्चेंट्स के लिए ट्रेड रूल्स में भी थोड़ा बदलाव किया है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है। जब गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो मार्केट से लोन लेती है, जिसे बोरोइंग कहते हैं। आरबीआई इस बोरोइंग को मैनेज करती है। इसका सीधा असर मार्केट पे पड़ता है। मर्चेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलने से बिजनेस करने में आसानी होती है। अब आते हैं मार्केट की तरफ। स्टॉक मार्केट ने हफ्ते की शुरुआत नेगेटिव नोट पर की। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ खुले। इसकी वजह भी वही पुराना दुश्मन है, यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर। यूएस के प्रेसिडेंट ने चाइना पर और टैरिफ लगाने की बात कही है, जिससे मार्केट में डर का माहौल फैला हुआ है। इससे आईटी और मेटल कंपनीज के स्टॉक्स पर सबसे बुरा असर पड़ा। लेकिन हर बुरी खबर के पीछे एक अच्छी खबर भी छुपी होती है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयर्स 10% तक बढ़ गए हैं। इसका रीजन सिंपल है, कंपनी ने जबरदस्त अर्निंग रिपोर्ट दी है। उनका प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया है। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा और स्टॉक ऊपर चला गया। अब एक स्टॉक के लिए बुरी खबर, बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज के शेयर्स 18% से गिरे हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस कंपनी पर 2 साल के लिए टेंडर्स में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। कुछ गलत काम करने के आरोप लगे हैं, जिससे चलते इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक से मुंह मोड़ लिया है। रिलायंस पावर के लिए एक और बुरी खबर है, कंपनी के सीएफओ को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट कर लिया है। इस न्यूज के बाद कंपनी के शेयर्स में तेजी से गिरावट आई। जब किसी कंपनी के बड़े ऑफिशियल पर ऐसे सीरियस चार्जेस लगते हैं तो इन्वेस्टर्स का विश्वास कंपनी के ऊपर से उड़ जाता है, इसलिए इस कंपनी के स्टॉक ने हिट लिया। लास्ट न्यूज एचसीएल टेक्नोलॉजीज की। कंपनी आज अपनी सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। मार्केट्स और एक्सपर्ट्स की नज़र इस पर है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उनके वीज़ा स्ट्रैटेजी और नए डील्स का उनकी ग्रोथ पर क्या असर पड़ा है। रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में भी बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप फाइनेंस खबरें। अगर आपको भी फाइनेंस की दुनिया में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।